नमस्कार, ज्वार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमीन से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री पिछले 12 दिन से ईडी की रिमांड पर हैं और आज उनके रिमांड का 13वां दिन है। बताया जा रहा है कि आज पूरे मामले पर हेमंत के करीबी विनोद सिंह से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। विनोद सिंह के ठिकाने पर छापेमारी के बाद ईडी ने आज पूछताछ के लिए समन भी जारी किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। जमीन से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि हेमंत सोरेन पिछले 13 दिनों से ईडी की रिमांड पर हैं और ईडी आज उन्हें जो है आज रिमांड के आखिरी दिन कोर्ट में पेश करेगी। संभव है कि हेमंत सोरेन को उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और वो होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जा सकते हैं। बता दें कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा, जिसके बाद 3 तारीख से ही उन्हें रिमांड पर ईडी ने रखा है और उनसे लगातार इस दरमियान जो है पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में भी कई अहम जानकारियां सामने आई है। हालांकि ईडी बार बार कोर्ट में यही कहती है कि हेमंत सोरेन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आज हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह से भी पूछताछ होनी है। ईडी के द्वारा उन्हें भी सम्मन भेजा गया था और विनोद सिंह वो अहम व्यक्ति हैं जो कि हेमंत सोरेन के काफ़ी करीबी तो हैं ही, साथ में उनके द्वारा मोबाइल से व्हाट्सएप चैट भी हेमंत सोरेन के साथ किया गया है, जिसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग, सरकारी दस्तावेजों के हस्तांतरण और 1 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने को लेकर नक्शे भी भेजे गए हैं। बता दें कि विनोद सिंह के आवास जो ठिकाने हैं उन जगहों पर 2 बार छापेमारी हो चुकी है। एक बार 3 जनवरी को छापेमारी की गई थी, अवैध खनन से जुड़ा ये पूरा मामला था। तो वहीं अब जमीन से जुड़े मामले में 13 फरवरी को भी विनोद सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो विनोद सिंह एक अहम कड़ी हैं और कहीं ना कहीं ईडी विनोद सिंह के जरिए हेमंत सोरेन के तमाम चीज़ों की जानकारी निकालने में जुटी है। तो आज का दिन काफ़ी अहम है। ईडी दफ्तर में एक तरफ जहां पूछताछ होनी है तो वहीं हेमंत सोरेन को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो रिमांड अवधि पूरी होने के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेजा जा सकता है और उसके बाद से क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या कुछ अब तक हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रिमांड अवधि पूरी होने के बाद से हेमंत सोरेन की कोर्ट में आज पेशी होगी। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेजा जा सकता है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे। ईडी रिमांड का आज 13वां और अंतिम दिन है। न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन भेजे जा सकते हैं। होटवार जेल हेमंत सोरेन भेजे जा सकते हैं। तो देखिए, वहीं हेमंत सोरेन के करीबी और आर्किटेक्ट विनोद सिंह को भी समन जारी किया गया है। तो हेमंत सोरेन के साथ साथ जो उनके करीबी हैं वो भी अब ईडी के शिकंजे में हैं और उनसे भी लगातार जो पूछताछ का दौर है वो चल रहा है। तो ऐसे में मुश्किलें क्यों बढ़ सकती है? तो विनोद हेमंत की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती है। जमीन से जुड़े मामले में जो मुश्किल है वो बढ़ सकती है। तो चैट में ट्रांसफर, पोस्टिंग से जुड़े कई खुलासे हैं। कई सरकारी कागजात के ट्रांसफर की भी जानकारी है। हेमंत सोरेन के मोबाइल नंबर पर चैट हुई थी और विनोद सिंह से पूछताछ में कई खुलासे संभव बताए जा रहे हैं। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, तो रांची में जहां हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड का आज अंतिम दिन है, जिसके बाद उन्हें होटवार जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईडी फिर से महसूस कर रही है कि जो अवधि है रिमांड की वो बढ़ाई जाए? कोर्ट में आज पेशी होगी तो क्या ये भी बात रखी जा सकती है? आगे क्या कुछ होना है? जी, बता दें कि आज हेमंत सोरेन का जो 13वां दिन है रिमांड अवधि का, वो आज है। 14 दिन की रिमांड अवधि जो है वो किसी केस में किसी को अगर रिमांड पर लेना चाहे तो ले सकते हैं। अभी 1 दिन का और समय है। अगर हो सके तो ईडी इसके लिए भी प्रे कर सकती है कि 1 दिन की रिमांड अवधि जो है वो कोर्ट की तरफ से दी जाए। हालांकि इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन जो उम्मीद है इस वजह से ऐसी की जा रही है कि हेमंत सोरेन आज न्यायिक हिरासत में भेजे जा सकते हैं। फिलहाल जो पूछताछ हुई है, कई बातों पर पूछताछ हुई है।
पूरे मामले को लेकर, जमीन से जुड़े मामले को लेकर जहां पूछताछ हुई है, तो वहीं ये जो चैट सामने आया था विनोद सिंह का, उस चैट को लेकर भी हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई है। जो जानकारी है चैट से संबंधित पूरे मामले पर हेमंत सोरेन के द्वारा कुछ बातों पर हामी जरूर भरी गई है, लेकिन पूरी तरह से अभी इसको स्वीकार भी नहीं किया गया है। अब इस मामले में विनोद सिंह जो है वो काफी अहम किरदार है, क्योंकि विनोद सिंह वो शख्स हैं जो कि हेमंत के काफी करीबी बताए जाते हैं। हेमंत सोरेन के पुराने दोस्तों में से एक हैं विनोद सिंह, जिनके साथ हेमंत के पारिवारिक रिश्ते भी जुड़े हुए हैं। तो विनोद सिंह से जो चैट के साथ साथ जो पूछताछ होगी, आज जो विनोद सिंह के साथ भी पूछताछ होगी, तो उसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी बताते कि विनोद सिंह को 2 बार जो है वो ईडी दफ्तर आ चुके हैं। अवैध खनन से जुड़े मामले में जो छापेमारी हुई थी, उसके बाद उनसे पूछताछ हुई थी और उसी समय ये चैट का जो जिन है वो बाहर आया था उस छापेमारी के बाद, और इसके बाद जमीन से जुड़े मामले पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। आज अगर बात की जाए तो हेमंत सोरेन की जो रिमांड अवधि खत्म होगी, उसके बाद उन्हें कोर्ट पेश किया जाएगा। अब कोर्ट में क्या कुछ दलीलें जो हैं वो ईडी की तरफ से दी जाती है। रिमांड अवधि जो 1 दिन की बची है, अगर उसे ईडी लेना चाहे तो शायद मुमकिन है कि वो मिल भी जाए, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसके अनुसार आज हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। अब इस मामले में जो विनोद सिंह और जो भानु प्रताप भी बता दें कि फिलहाल ईडी की रिमांड पर है, उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। और अगर संभव हुआ इन दोनों से कोई जानकारियां सामने आती है तो हो सकता है एक बार फिर जो ईडी जो है वो रिमांड के लिए कोर्ट में अपील कर सकती है नए साक्ष्यों की पूछताछ को लेकर। तो देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ जानकारियां आती है सामने और किस तरह से हेमंत सोरेन की मुश्किलें आने वाले दिनों में ईडी और बढ़ाती है। बिल्कुल ओम प्रकाश, तो अब नजर कोर्ट पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। झारखंड के गांव-गांव में जेएमएम की ओर से आज से न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। जेएमएम कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, साथ ही ईडी और केंद्र सरकार की एक तरफा कार्रवाई का भंडाफोड़ करेंगे। इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में उपवास भी होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इंसाफ दिलाने के लिए जेएमएम कार्यकर्ता एक बार फिर सड़क पर उतरने जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं जेएमएम के नेता और कार्यकर्ताओं में उबाल देखा जा रहा है। इसके खिलाफ गांव से शहर तक जन आंदोलन की रणनीति बनी है। इसका आगाज मोरहाबादी मैदान में उपवास से होने जा रहा है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके लगातार इन पर शिकंजा कसने की, झूठी शिकंजे कसने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय नेतृत्व ने कई कार्यक्रम तय किए और सबसे पहले हम लोग भूख हड़ताल के द्वारा इसकी शुरुआत करेंगे, जो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से होगा। कल मोरहाबादी स्थित बापू की वाटिका जो है, बापू की प्रतिमा है, वहां पर सारे कार्यकर्ता 1 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। जेएमएम कार्यकर्ता का जत्था 15 फरवरी को राज्य के सभी वीर सपूत की प्रतिमा के सामने उपवास करेगा। इसी दिन 4000 से ज्यादा पंचायत में न्याय यात्रा निकलेगी। जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर केंद्र सरकार की कार्रवाई और ईडी की साजिश का भांडाफोड़ करेंगे। साथ ही जागरूकता और पद यात्रा भी निकाली जाएगी। यही नहीं, सभी मंदिर में पूजा, मस्जिद में दुआ, गुरुद्वारा में अरदास और धुमकुड़िया में प्रार्थना सभा के जरिए झारखंड की जनता को एकजुट करने का भी प्रयास होगा। और फिर से लोग कहीं न्याय यात्रा, कहीं उपवास, कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में पूजा पाठ, इस तरह के कार्यक्रम जिला समिति के द्वारा लिया जा रहा है। हम लोगों को इसकी सूचना मिलती है, क्योंकि ये केंद्रीय कार्यालय है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो अब हम लोगों का दायित्व बनता है कि इन सारे लोगों को संयमित रखते हुए और हम कार्यक्रम को संचालित करें। जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे हेमंत सोरेन के जरिए जेएमएम झारखंड की जनता के दिल में पैठ बनाने की कोशिश में है।
अगर न्याय यात्रा की आड़ में जेएमएम आदिवासी और मूलवासी वोटर को गोलबंद करने में सफल हुआ तो इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को मिलना तय है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर जेएमएम की ओर से आज उपवास रखे जाने की घोषणा की गई है। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि अगर किसी भी दल के नेता के खिलाफ राजनीतिक साजिश रचकर अगर उसे फंसाया जाएगा तो इसका प्रतिरोध देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि हेमंत सोरेन पर क्रिमिनल केस है और उसे लेकर इस तरह के आंदोलन वही लोग कर रहे हैं जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। देखिए, स्वाभाविक है, राजनीतिक दल है, अगर उनके नेता के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, कहीं न कहीं उनको निर्दोष होते हुए भी अगर इस बात के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है तो कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में आक्रोश होना लाजमी है। और इस आक्रोश का प्रकटीकरण अगर आंदोलन के रूप में हो रहा है तो इसको सही रूप में लेना चाहिए। हर उस बात को लेकर के कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं। तो हमारा मानना है कि अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को शर्म आनी भी बंद हो गई है। वो न्याय यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने 4 वर्षों तक आदिवासी मूलवासियों के साथ अन्याय किया। उपवास में बैठने की बात कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिन्होंने 4 साल सत्ता में रहकर झारखंड की पूरी संपदा को डकारने का काम किया। एक दिन के सांकेतिक उपवास से क्या होगा? और कांग्रेस को तो हम कहेंगे कि बेसिक लॉ की जानकारी ले ले। ये आपराधिक मामला बनता है। आपने जो 8.46 एकड़ की विवादास्पद जमीन थी उसको आपने हड़पने का प्रयास किया, एक आपराधिक षड्यंत्र किया। इस षड्यंत्र में कई लोग शामिल थे, बैंक्वेट हॉल भी बनाने जा रहे थे। तो बेसिक अपने जुडिशियल नॉलेज की पहली जानकारी को अपडेट कर लें, उसके बाद ऐसे अनर्गल बयान दें। पश्चिम बंगाल में यौन उत्पीड़न मामले पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। टीएमसी नेता शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर झारखंड महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रांची हरमू रोड पर ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं ने पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया था कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके गिरोह ने उनका यौन उत्पीड़न किया, साथ ही जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। हो रही है और खासकर वहाँ पे महिला सदस्य है जो मुख्यमंत्री विगत कई वर्षों से लगातार रही है। वहाँ पे महिलाओं की दुर्दशा है, उनको घर से निकाला जाता है। वो सिर्फ उनके विरोधी हो जाए तो उनको किसी भी हद तक उनके साथ प्रताड़ना की जाती है। लेकिन इस बार उनके टीएमसी के वहाँ पे पद पे आसीन वहाँ के नेता जनप्रतिनिधि ने लाभार्थी को और केंद्र सरकार के द्वारा जो लाभ मिल रहे हैं उनके लालच में उनको बुलाया है और बुला के उसका दुरुपयोग किया है, उनके साथ दुष्कर्म किया है। अभी पूरा बंगाल जल रहा है और पूरे बंगाल में बेटियों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। वहाँ लगातार कई दिनों से एक टीएमसी के नेता है शाहजहां, वो अब सरकारी योजना का लाभ देने के कारण लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। वहाँ की बेटियों को लक्की योजना करके है एक, वो योजना का लाभ हम आपको देते हैं कहकर उनसे झूठ बोलकर उनको रात में बुलाते हैं। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां अवैध कोयला मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। छापेमारी में 1.5 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। बेरमो एसटीपीओ के नेतृत्व में यह छापेमारी हुई है। बलुआडी गांव में अवैध कोयला रखा हुआ था। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया है। तो अवैध कोयला पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। 1.5 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। तो अवैध कोयला मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। 1.5 टन कोयला, अवैध कोयला ये जब्त किया है पुलिस ने। बलुआडी गांव में यह अवैध कोयला रखा हुआ था जिसको जब्त किया गया है। साथ ही इसके पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की तैयारी है। राजधानी रांची की सुबह आज कोहरे में लिपटी नजर आई। घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी, जिससे सड़क पर गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही थी और लोग दिन में भी गाड़ी की लाइट जलाकर चलने को मजबूर दिखे। दरअसल कल शाम तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जिसके बाद से मौसम में आज बदलाव दिख रहा है। बारिश के बाद कई इलाके में बिजली गुल है तो कहीं खेतों में लगी सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। पूरा बोकारो में धुंध ही नजर आ रहा है, कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी भी बहुत सावधानी से लोगों को चलाना पड़ रहा है, अपने भी बच के चलना पड़ रहा है।
तकलीफ हो रही है और नहीं? बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा तो है, विजिबिलिटी कुछ ज्यादा ही कम है। लेकिन अभी एग्जाम का समय चल रहा है तो जाना भी जरूरी है, तो इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। राजधानी रांची की सुबह आज कुहासे में लिपटी हुई नजर आ रही है। खासतौर से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफी कम है, जिससे लोग जो हैं वो दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। बात की जाए तो कल देर शाम जो है वो बारिश हुई थी, ओलावृष्टि भी देखने को मिली, जिस कारण जो मौसम है उसमें भी बदलाव हुआ, ठंड भी लोगों को महसूस हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ओलावृष्टि और बारिश के कारण कई फसलें जो हैं वो भी बर्बाद हो गई हैं खेतों में, किसानों को भी समस्या है, तो दूसरी तरफ बिजली की भी समस्या से लोगों को शहर में दो चार होना पड़ रहा है। वहीं आज सुबह जिस तरह से कुहासे में लिपटी हुई राजधानी नजर आ रही है, उससे भी लोग परेशान हैं। दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलाने को मजबूर हैं लोग। अब मौसम में हुए बदलाव के कारण लोग जो हैं वो मशक्कत का सामना करते हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां दम घुटने से पति की मौत हो गई है। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बंद कमरे में चूल्हा चला करके दंपति सो गए थे। अस्पताल में पत्नी का इलाज जारी है। बंद कमरे में वेंटिलेटर नहीं था। जहरीली गैस भर जाने से हादसा हुआ है। पीटरवार के पिछड़ी की ये पूरी घटना सामने आई है, जहां पर दम घुटने से पति की मौत हो गई है, तो पत्नी गंभीर रूप से है, बीमार हैं और उनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। जहरीली गैस भर जाने से पूरा हादसा सामने आया। पीटरवार के पिछड़ी की यह घटना है। जामताड़ा में पिछले 2 दिनों से जारी कुहासे से जनजीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है। सुबह में छाए घने कोहरे से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पिछले 2 दिन बारिश हुई थी, जिसके बाद आज घना कोहरा छाया हुआ है। कुहासे की वजह से गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर अधिक असर दिख रहा है, जहां गाड़ी चालक धीमी गति से गाड़ी चलाने को मजबूर दिखे। वहीं कुहासे की वजह से फसल को भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बोकारो में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। कल देर रात हुई बारिश के बाद आज सुबह पूरा बोकारो कोहरे की चादर में ढका नजर आ रहा है। विजिबिलिटी काफी कम होने से सड़क पर गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं परीक्षा की वजह से छात्रों को भी समय पर स्कूल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। खबर रामगढ़ से, जहां महिलाएं खुद से बनाए गए उत्पाद को बाजार में बेचकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। महिलाएं सरसों का तेल, हल्दी और बेसन को पैकेजिंग करके बाजार में बेच रही हैं। कुचु कोयलांचल के माइनिंग क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप में करीब 1600 महिलाएं अलग अलग ट्रेड से जुड़कर रोजगार पाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान की इस रिपोर्ट को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मांडू के कृषि विज्ञान केंद्र में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, दरअसल महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं। खुद के हाथों से बने उत्पाद को ये बाजार में बेचती हैं और इससे आर्थिक रूप से यहाँ पर आत्मनिर्भर बन रही हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न तरह के उत्पाद यहाँ पर लगाए गए हैं, जो मांडू कृषि विज्ञान केंद्र में प्रदर्शित किए गए हैं। आप देख सकते हैं सरसों का तेल जो है एकदम खाटी कर सरसों का तेल है। हम सीधे बात कराएंगे, क्या आपका नाम है? मेरा नाम कौशल्या हुआ। ये सरसों का तेल पूरा असली है? हाँ, पूरा असली है। ये घर में बनाया हुआ है? घर में ही बनाया हुआ है। हम लोग दीदियों से सरसों खरीद के और ये बाजार में जाके जो हम लोग का जेना मोड़ में जो पिसाई मशीन है, हाँ, उससे हम लोग पिसवा के ये तेल हम लोग कैसे लीटर बेचती हैं? एकदम अभी हम लोग 155 रुपया लीटर बेच रहे हैं। बिक जाता है? हाँ, बिक जाता है। इससे आपका ठीक ठाक चल रहा है पूरा आप लोगों का? हाँ हाँ, इससे तो हमारा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। हाँ, सरकार मदद कर रही है आपको? हाँ, मदद तो कर रही है। हम लोग कर रही है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सॉरी, मेरा नाम माधुरी है। अच्छा, मैं भी जरीडी से हूँ। अच्छा, बोकारो जिला से। जी जी। ये हमारा हल्दी और बेसन है ना। अच्छा। SSG की महिलाएं हैं, सो अपने से बनाती हैं। हल्दी बेसन खुद से बनाती है? हाँ, बनाती है, बना के फिर उसके बाद पैकिंग करके। इससे अच्छा खासा आय आपका हो रहा है? नहीं, हम लोग आय अच्छा खासा ग्रुप में आपका हो रहा है? अच्छा खासा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बोल सकते हैं हम लोग
बस उसमें आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, मतलब आय हो रही है ठीक ठाक। सीमा साहू सर। किस तरह का उत्पाद है, कैसे बनता है ये? सर हम लोग जूट बैग जो होता है ना उसको तैयार करते हैं, महिलाओं के साथ मिलके हम लोग तैयार करते हैं और मांग जहाँ होता है वहाँ भेजते हैं। इसमें अच्छा खासा हम लोग का पैसा बनता है। ये आप जो देख रहे हैं प्रोडक्ट, ये महिलाओं के द्वारा बनाया गया है और ये इसको नाबार्ड सपोर्ट किया हुआ है। हम जो माइनिंग एरिया में काम करते हैं, जो माइनिंग एरिया की जो फैमिली है उनका एक एसएचजी बना करके और अल्टरनेटिव लाइवलीहुड की तरफ उनको प्रमोट करते हैं। ये करीबन 1600 लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग ट्रेड से। यहाँ पर देखा जा सकता है इसके चलते जो महिलाएं हैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। पलामू में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को लेकर 15 जनवरी से 15 फरवरी तक कई कार्यक्रम चलाए गए। इस कार्यक्रम में महिला संगठन वरदान चैरिटी का भी पूरा साथ मिला। बता दें कि वरदान चैरिटी की सदस्य पुलिस के साथ स्कूल और कॉलेज में सभी को जागरूक करने में जुटी है। इस दौरान सभी को सड़क सुरक्षा नियम के पालन के बारे में जानकारी दी गई। वरदान चैरिटी की सदस्यों से बात की संवाददाता नीलकमल ने। खास करके वरदान चैरिटी में महिलाएं जुड़ी हुई है और लगातार पिछले साल से सड़क सुरक्षा को लेकर के अभियान चला रही हैं। अलग अलग स्थानों पर जाके, खास करके स्कूलों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के, सड़क पे जाकर के लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है ये संस्था की महिलाएं। यहाँ पे अभी मौजूद हैं ये लोग। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार कैसा रिस्पांस मिला और जागरूकता को लेकर इस बार क्या क्या आप लोगों ने कार्यक्रम चलाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार 2 सालों से विभिन्न स्कूल कॉलेजों में जाकर और सड़कों पर उतरकर भी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रही है। इसमें ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा भी हम लोग को बुलाया गया था और कहा गया था कि आप लोग का क्या सहयोग रहेगा इसमें, और हम लोग चाहते हैं कि आपकी टीम भी रहे। तो रोज ऑन रोड एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया था जो छेमुहान और रडमा चौक पे हुआ था। उसकी विशेषता थी कि रोज यानी गुलाब वैसे व्यक्तियों को दिया जा रहा था जो हेलमेट पहने हुए थे, तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग गुलाब दे रहे थे। तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं टीम लीडर को समझाने के लिए। पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत ये चाहें कि बच्चों को समय से पहले गाड़ी ना दें। गाड़ी तो दे रहे हैं, प्लस में मोबाइल भी आजकल का क्रेज हो गया है। हर बच्चों को मोबाइल मिल जा रहा है, हेडफोन लगा के बच्चे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को नहीं अपना रहे हैं। अपनी तरफ से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ के जनता, यहाँ के लोग सुने तब तो, अगर सुन ले तब तो फिर जिंदगी सुधर जाएगा, बच्चे सुधर जाएंगे। बच्चों को समझाना जरूरी है, समय से पहले उन्हें गाड़ी न दे, और दे भी तो साथ में सुरक्षा का भी ध्यान रखें, जैसे हेलमेट लगाना उनका जो जरूरी पालन करके वो सड़कों पर निकले ताकि वो सुरक्षित अपने घर वापस लौट सके। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।